वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरु नानक सीरीज। सबसे पहले तो हम देखेंगे दैट व्हाट इज दिस सीरीज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज आवर पर्पस बिहाइंड दिस सीरीज। सो वी आर एम्ड एट जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, हमारे अपनी पर्सनल लाइफ में ले लें या हम सामाजिक तौर पे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे उस वे में। सो वी आर ऑल इन सर्च ऑफ आनंद, इन ब्लिस। कई लोगों को जो ब्लिस होता है, जो आनंद होता है, वो म्यूजिक सुन के मिलता है। कई जो होते हैं उनको हैप्पीनेस जो है वो ड्राइंग करके मिलती है। बट जो भी हम हर एक हैप्पीनेस की बात करें, हर एक ब्लिस की बात करें, तो वो टेम्पररी रहती है। हमें हमेशा वो फीलिंग रहती है एम्प्टीनेस की हमारी लाइफ में। सो वो एम्प्टीनेस क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट एम्प्टीनेस? तो उसके पीछे हम विस्तार में जाएंगे कि हमारा पर्पस क्या था ह्यूमन लाइफ में आने का, एंड कैसे जो हमारा पर्पस है वो कैसे हमारी ये एम्प्टीनेस मिटा सकता है। एंड सेकेंडली, हमें ह्यूमन फॉर्म मिला कर मैनी ऑफ देम जब वो अकेले बैठते हैं, दे गेट दिस क्वेश्चन, व्हाई एम आई हियर? मुझे जरूरत क्या पड़ी थी यहाँ आने की? हाउ आर वी डिफरेंट देन एनिमल्स? ओके, सो उसी ट्रू पर्पस को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से अपने आप को हम स्पिरिचुअली एनलाइटन करने की कोशिश करेंगे थ्रू द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी एज वेल एज गुरबाणी। तीसरी चीज, कई लोग ऐसे की सोच ऐसी होती है दैट जैसे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं हमारा वर्ल्डली साइड पीछे होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा भी हम नाम जपना बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा भी हम प्रे ज्यादा करने लग जाते हैं, लोग सन्यासी बोलने लग जाते हैं। दे से दैट ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड नाउ, अब ये साधु बन गया। वो क्यों होता है? क्योंकि कई जगह पे हम प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते कि जो हमारी जो वर्ल्डली लाइफ है, जो हमें जॉब्स करनी है, जो हमें पढ़ाई करनी है, वो और जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको बैलेंस कैसे करना हो। तो गुरु साहब वो भी हमें आगे आके सिखाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कई लोग स्पिरिचुअलिटी की खोज में निकलते हैं, लेकिन कई बार वो एक सर्कल में आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बट उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसी रीजन की वजह से हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। सो उसी के बारे में हम आगे इस सीरीज में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम जो भी सुनेंगे करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस। जो भी हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज सेशन एंड अपकमिंग सेशंस, सो दीज आर द ट्रू स्टोरीज। अभी अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं दैट हम सबको पता है कि ह्यूमन फॉर्म में गुरु नानक देव जी 10 गुरु साहिबान हुए, फ्रॉम गुरु नानक देव जी टू गुरु गोविंद सिंह जी। ऑलमोस्ट 247 ईयर्स का वो टाइम रहा है। सो कई हम दूसरे रिलीजन्स में जाके देखते हैं कि एक ही अवतार हुए हैं उनके, जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद है। तो 10 जामे की जरूरत क्या पड़ी? Why did this one light had to take 10 forms? Anyone? किसी के दिमाग में कभी कुछ आइडिया आया हो या किसी ने सोचा हो इस बारे में? Every form had different purpose. Okay, very good. To give Sukh a full structure. Okay, foundation of Sikhism. Very good. हमारे हर टाइप की सिचुएशंस का आंसर उन्होंने दिया है अलग अलग जामे में। वेरी गुड, वेरी नाइस। हर तरह ना सिखाना। ओके, should leave a live example to people of generation so that gurus could live among mortals and lead by an example. Very good. Everyone is right in some or the other way. एक सोसाइटी को जब चेंज करना होता है ना, इट टेक्स टाइम। हम डायरेक्टली, अभी आप देखना, किसी को आप जाके बोलोगे नाम जपो, सेवा करो, कोई भी नहीं मानता है ना। एंड हम जो जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि गुरु नानक देव जी के पहले क्या हालात थे, एंड उस ऑपरेशन में, उस सिचुएशंस में किसी को सच्चाई की तरफ लेके जाना, इट वाज इटसेल्फ अ चैलेंज। सो गुरु महाराज ने जो फाउंडेशन बनाई ट्रुथ की, अभी गुरु नानक देव जी के बारे में कई बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरी थे, कई बोलते हैं टीचर थे, लेकिन भाई गुरदास जी क्या बोलते हैं? भाई गुरदास जी बोलते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, मतलब गॉड टुक द फॉर्म हिमसेल्फ। सेकेंड चीज,
कि भाई गुरदास जी बताते हैं कि गुरु नानक देव जी एक राज चलाने आए थे। राज का मतलब क्या? एक ट्रूथफुल किंगडम जहाँ पर सच्चाई का राज हो और कूड़ ना रहे कुछ। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो 247 इयर्स का जो टाइमलाइन था ऑलमोस्ट, तो वो टाइमलाइन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से धीरे धीरे सहजे सहजे उन्होंने स्टेप्स लिए एंड पूरी सोसाइटी को चेंज देखने को मिला, जो हम आज देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया के अंदर। सो हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू इन दीज सेशंस? हम जो भी डिस्कस करेंगे गुरु महाराज की जिंदगी के सफर में, वो हमें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करना है और उसको अप्लाई करना है। सो दैट विल बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द सेशंस। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू गुरु नानक सीरीज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।